हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल OMG स्टडी वाला। दिन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं दांत के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दांत का निर्माण मुख्य रूप से 3 पदार्थों से होता है। जो दांतों का निर्माण होता है मुख्य रूप से 3 पदार्थों से होता है। फर्स्ट में है इनामेल, सेकंड में है डेंटिन और थर्ड में है सीमेंटम। पहला क्या है इनामेल, दूसरा क्या है डेंटिन, तीसरा क्या है सीमेंटम। पहला क्या है इनामेल, दूसरा क्या है डेंटिन, तीसरा क्या है सीमेंटम। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दांत जो होती है दांत, उस दांत के अंदर किन किन भागों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो देख लीजिए। सबसे ऊपरी परत परत होती है वो इनामेल की होती है। सबसे दूसरी परत होती है जो बीच वाली जो होती है, इनामेल के बाद जो बीच वाली भाग होती है उसको डेंटिन बोलते हैं। और जो जबड़ों से जुड़ा होता है उसे हम लोग सीमेंटम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंटम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंटम बोलते हैं। ठीक, इनामेल क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनामेल क्या है, ये दांतों का सबसे बाहरी और कठोर भाग है। ये दांतों का सबसे बाहरी और कठोर भाग है जो सुरक्षा प्रदान करती है। जो सुरक्षा प्रदान करती है, ये मानव शरीर की सबसे कठोर भाग है। जो इनामेल जो होती है मानव शरीर की सबसे कठोर भाग होती है और दांतों की सबसे ऊपरी परत भी होती है। ये किस चीज से बनी होती है तो कैल्शियम एपेटाइट से बनी होती है। जो इनामेल बनी होती है वो किस चीज से बनी होती है तो कैल्शियम एपेटाइट से बनी होती है। कैल्शियम एपेटाइट से बनी होती है। ठीक, दूसरा नंबर है हमारा डेंटिन। डेंटिन यह इनामेल के नीचे पाए जाते हैं, यानी इनामेल के जो बाद वाली जो भाग होती है उसे डेंटिन कहते हैं। ये इनामेल के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। ये दांत को मजबूती प्रदान करती है। ये दांत को मजबूती प्रदान करती है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आप लोग जानते हैं कि जो दांत होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक, सीमेंटम ये दांतों की जड़ पर पाए जाते हैं। ये दांत को जबड़ों की हड्डियों से जोड़ने में मदद करती है। इसके अंदर पल्प होता है जिसमें नसें और रक्त होता है। सीमेंटम कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सीमेंटम जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। सीमेंटम किस चीज से बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई मेरे ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई मेरे ओडेंटोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मानव अपने पूरे जीवन काल में 52 दांतों का ही उपयोग कर पाते हैं। जो मानव होते हैं अपने पूरे जीवन काल में केवल 52 दांतों का ही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि उनके पूरे जीवन काल में 52 दांत ही जमते हैं। ठीक, जिसमें से 20 दांत जो 20 दांत होता है, जिसमें से 20 दांत दूध का दांत होता है। बाकी 32 एडल्ट्स मनुष्य का होता है। जैसे 13 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनमें 32 दांत जम जाते हैं। से 13 या 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें दूधिया दांत पाए जाते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं दूध का दांत 6 से 7 वर्ष में टूटना प्रारंभ होता है। दूध का जो दांत होता है 6 से 7 साल की उम्र में टूटना प्रारंभ होता है और 12 से 13 वर्ष के आयु में दांतें पूर्ण रूप से टूट जाती है। ठीक, उसके बाद एडल्ट दांतें आ जाती है 13 साल के बाद 12 साल के बाद। ठीक, पक्षी नेक्स्ट टॉपिक है। पक्षी का दांत क्या होता है। देखिए पक्षी में जो दांत होती है वो चोंच के रूप में होती है। ठीक, हर एक पक्षी के पास एक एक चोंच होती है, उसी चोंच को हम लोग दांत बोलते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दांतों के प्रकार। दांत के 4 प्रकार होते हैं। मेनली क्या होते हैं दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला क्या है, पहला है कृंतक। क्या होता है पहला पहला कृंतक, जिसको हम लोग इंसाइजर भी बोलते हैं। यह भोजन को काटने का कार्य करती है। यह भोजन को क्या करती है काटने का कार्य करती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर में बच्चा छोटा छोटा बच्चा सब होता है, वो सुबह सुबह रोता है रोटी के लिए या किसी चीज़ के लिए रोता है, या रात में अगर खाना बनता है किसी के घर तो बच्चा सब रोने लगता है, तो उसको रोटी में मोर कर दिया जाता है। मोर कर दिया जाता है तो उसको क्या करता है बच्चा काटता है।
किस चीज़ से कटता है, तो आगे वाला दांत से कटता है, काट काट के करता है, कुटुर कुटुर के खाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते, कृंतक में दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 नीचे होती है, 4 ऊपर होती है। इसको नोज तीथ भी बोला जाता है। कृंतक को नोज तीथ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नाक के नीचे होता है, इसलिए इसको नोज तीथ भी बोलते हैं। ठीक, रदनक क्या होता है, 2 नंबर में आता है रदनक, जिसको हम लोग केनाइन बोलते हैं। रदनक को क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। यह भोजन को फाड़ता है, भोजन को क्या करता है, फाड़ देता है, भोजन क्या करता है, पूरा फाड़ देता है। ठीक, और ये मांसाहारी जीव में लंबा होता है। कैसे आता है, बाघ और किसी भी वस्तु को चीर देता है, किसी सियार को चीर देता है, या सियार को चीर देता है, और किसी आदमी को भी देखता है तो फाड़ देता है, सीधा फाड़ देता है, दांत लगा के फाड़ देता है। समझे नहीं समझे, तो जिस दांत का उपयोग करता है उसको हम लोग केनाइन बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, पता है क्या, इसी के दांतों के ऊपर डबल जम जाता है तो उसको सुअरदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुअरदाता बोलते हैं। ठीक, दांतवा निकल जाता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि राक्षसों को कैसे दांतवा निकला रहता है। नहीं नहीं, राक्षस सबका नहीं, राक्षसनी का दांत निकला होता है, राक्षसनी का दांत निकला होता है, उस सबका सीधा सीधा रहता है, या लगता है कि अभी खा जाएगा वो। ठीक, ऐसे राक्षसनी का दांत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, राक्षसनी में रत्नक वाला दांत होता है। ठीक, रत्नक की संख्या कितना होता है, तो 2 और 2 4, 2 नीचे 2 ऊपर 4। ठीक, इसको आई तिथि बोलते हैं क्योंकि ये आंख के सामने सामने होता है। समझे। तीसरा है अग्रचवर्णक प्रीमोलर। अग्रचवर्णक प्रीमोलर, ये भोजन चबाता है, भोजन चबाता है। ये बच्चों में नहीं होता है, ये जो है अग्रचवर्णक बच्चों में बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक, बच्चों में बिल्कुल ही नहीं होता है। चीक तीथ बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दांत से गाल से सटा होता है, इसलिए इसको हम चीक तीथ भी बोलते हैं। ठीक, इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी 8 संख्या होता है, 4 नीचे और 4 ऊपर 8 संख्या होता है। ठीक, चवर्णक मोलर जिसको बोलते हैं, यह भोजन को पीसता है और चबाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 होगा मोलर, लेकिन ये जो थर्ड वाला मोलर है ये बच्चों में अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि चवर्णक में 2 ही ऐसे दांत होते हैं जो बच्चों में जमते हैं, एक जो होते हैं वो नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है डेंटाइन फार्मूला। देखिए, डेंटाइन फार्मूला से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछते हैं, 12th लेवल के एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन 10th लेवल के एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक, जैसे में हम कह दें, अगर डेंटाइन फार्मूला निकालना होता है तो नीचे वाला चौह के इसको सीधे 2 टुकड़ा में बांट दिया जाता है, बीच 2 टुकड़ा में बांट दिया जाता है। ठीक, और ये एक साइड को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई देख सकते हैं, आई का मतलब क्या होता है, इंसाइजर, इंसाइजर में कितना है, तो 2 संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया क्या, ये केनाइन हो गया, तो केनाइन का संख्या कितना है, 1, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रीमोलर में कितना संख्या है, 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसकी संख्या कितना है चवर्णक का, 3, तो 3 लिख देंगे। देन फिर क्या करेंगे कि यही चीज सेम नीचे उतार देंगे। तो ये एक एडल्ट की डेंटाइन फार्मूला हो गया, एक एडल्ट की डेंटाइन फार्मूला हो गया। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा में अगर डेंटाइन फार्मूला निकालना होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आई इंसीजर 2 होते हैं बच्चों में। ठीक, और ये भी होते हैं, केनाइन भी 1 होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अब्सेंट होते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे, अग्रचवर्णक, ये भोजन चबाता है, यह बच्चों में नहीं होता है, यह बच्चों में नहीं होता, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चवर्णक है, तो चवर्णक में 1 2 3 दांतें आ रहे हैं। ठीक, तो 3 में से 1 अब्सेंट रहता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होती है, तो बच्चों में नहीं होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, एज लाइक सेम नीचे बाई में उतर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये चिल्ड्रेन का डेंटाइन फार्मूला निकल गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक, एक और बात, आप लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक बार केवल पढ़ते हैं। ठीक, एक बार पढ़ने से आपका माइंड में लॉन्ग टर्म में कभी भी याद नहीं होगा। आपको कोशिश ये करना है ना कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाए। यानी किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम बार बार याद करते हैं तो याद हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हो गया एडल्ट वाली, या
पूरा टॉपिक ले लेते हैं, पूरा टॉपिक को हम पढ़ लिए और एक बार कॉपी पे उतार लिए, देन फिर उसको नहीं पढ़े तो भूल जाएंगे, ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। उसको कम से कम आप 3 से 5 बार रिवीजन कीजिए, तब जाके आपका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाना। ठीक, आप 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, लेकिन एक ही चीज को 5-6 बार पढ़िएगा तो आपका लॉन्ग टर्म में सेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में सेट होगा तो आपके अंदर ये क्षमता होगा कि हाँ हम उसको याद करके बोल सकते हैं। ठीक, नहीं तो शॉर्ट टर्म में होगा तो आप याद करोगे 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे। ठीक, इसीलिए शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाओ। क्लियर है यहाँ तक भाई मेरे? मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।